नमस्कार मित्रों। चारों ओर ब्लैक फंगस, आँखों के रोग से त्राही त्राही मची हुई है। हर व्यक्ति डरा हुआ है। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, दुनिया भर के नए नए रोग जिसका कभी किसी ने नाम नहीं सुना सामने आ रहे हैं और घर से निकलते भी डर लगता है। दवा की दुकान तक जाने में 100 परेशानियां हैं। आखिर इनसे कैसे बचें? पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि योग को अपनाकर इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है ताकि सभी रोगों से सुरक्षित रहें। तो अपने नेत्रों की सुरक्षा के लिए भी कौन से यौगिक साधनों को अपनाएं ताकि किसी तरह का कोई फंगस हमें परेशान न कर सके। आज इसी पर थोड़ा सा विचार और चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि दैनिक दिनचर्या में कौन कौन से काम हम शुरू करें ताकि नेत्रों को सुरक्षित रखने में सहायता मिले। तो वैसे तो दिन सुबह निकलता है, लेकिन हम रात से शुरू करते हैं कि सोने से पहले अगर हम जैसे रोज़ पेस्ट करके सोते हैं तो पेस्ट भी करके सोएं, हाथों को धोकर साबुन से तब सोएं और सोने से पहले मुंह में ताज़ा पानी भरकर और आँखों को पूरा खोलकर और आँखों पर पानी के झपके मारें, ऐसे अच्छी तरह साफ़ करें और साफ तौलिया से पोंछकर तब सोएं। तो आप देखते हैं कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी आंखें दूसरे दिनों की अपेक्षा काफ़ी साफ और हल्की अनुभव होंगी। और सुबह उठते ही आपने रात पेस्ट कर लिया था, साबुन से हाथ धो लिए थे, अपनी मध्यमा उंगली को जीभ से टच करके लार सैलिवा उसको लगाकर और इस आँख में और बाएं हाथ से जीभ से टच करके बाईं आँख में अगर आप सुबह उठते ही बासी थूक को आंज लेते हैं, सुरमे की तरह डाल लेते हैं, तो बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहते हैं और आपकी आँखें जल्दी से किसी इन्फेक्शन को स्वीकार नहीं करती। जो लोग सुबह उठकर भ्रमण के लिए जाते हैं तो भ्रमण से वापस आते ही फिर रात की तरह खूब पानी मैक्सिमम मुंह में भरकर और फिर ताज़े पानी से आँखों को धोएं, साफ कर लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। इसको एक नियमित दिनचर्या में शामिल कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी आँखें काफ़ी हल्की, सुरक्षित और साफ रहती हैं। दूसरी बात, हमने पिछले एपिसोड में आँखों की कुछ यौगिक क्रियाओं की चर्चा की थी, कैसे आँखों को एक्यूप्रेशर की सहायता से निरोग रखें। उसकी दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, वो आप पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। कुछ अलग दूसरी क्रियाएं जो पिछली बार चर्चा में नहीं आई थी उसको आज सम्मिलित करते हैं। पार्क में जाकर आप आँखों को घुमाएं, एक्यूप्रेशर करें जैसा पिछली बार बताया था। उसके अलावा सुबह जब आप उठे थे तो उठते ही ये थूक लगाने से भी पहले दोनों हथेलियों को खूब ज़ोर से रगड़ें, गरम करें और आँखों के ऊपर रखकर आराम से आँखों को सेकें। कम से कम 5-7 बार ऐसा करेंगे। इससे भी आपकी आँखें निरोग रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, सुंदर रहती हैं, इन्फेक्शन से बचती हैं। पार्क से वापस आकर जब आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तब साफ बाल्टी में
साफ जल लेकर उसके अंदर मुंह को डुबोइए और आँखों को पानी के अंदर खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। फिर खोल करके आँखों को दाएं बाएं घुमाइए, ऊपर नीचे इस तरह गोल घुमाइए, वापस गोल घुमाइए। इस तरह करने से आपकी आँखों के अंदर जो भी मैल कचरा होगा वो सभी निकल जाएगा, आँखें साफ रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। इसके अलावा कभी कभी आँखों को बंद करके दोनों मध्यम उंगलियों को आंखें बंद करके उसके ऊपर ऐसे रखिए, बिल्कुल हल्का, और फिर आराम से बाहर की ओर लाइए। फिर आंखें खोल लीजिए, फिर दोबारा ऐसे ही आँखों को पुतलियों के ऊपर लाइए बंद करके और धीरे से बाहर की तरफ लाइए। 5-7 बार ऐसा कीजिए। दोनों आँखों को घुमाने की एक्सरसाइज करने के बाद आँखों को अच्छी तरह बंद कीजिए, आधा मिनट बंद रहने दीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए। 5-7 बार ऐसा कीजिए। फिर एक आंख बंद कीजिए, एक खोलिए, फिर जो खोल रखी है उसको बंद कीजिए और इसको खोलिए, दोनों को एक साथ इस प्रकार। कभी कभी दोनों आँखों को जल्दी जल्दी ज़रा अच्छी ज़ोर से बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। इससे आँखों के आसपास के मसल्स की बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज हो जाएगी और आरोग्यता मिलेगी। इस प्रकार मेरी आंखें बचपन से ही बहुत कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर कि मुझे कभी भी किसी क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र नहीं आया। इसीलिए मैं सबसे अगली पंक्ति में बैठता था, फिर भी टीचर का लिखा हुआ कभी नज़र नहीं आया। तो मैं क्या करता था, जो टीचर लिखते समय बोलते थे उसको फटाफट कॉपी में नोट कर लेता था, या लिखने के बाद फिर बीच में जब डिक्टेट करते थे, बताते थे, तब नोट करता था। और गांव में पैदा हुआ था, बहुत शर्मीला था, कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे इतना कम दिखता है। शायद इसीलिए मैं बहुत नीचे रह गया, बहुत पीछे रह गया, जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। 9th या 10th क्लास में आकर मैंने घर वालों को बताया कि मुझे पढ़ाई में दिक्कत आती है, तब मेरा चश्मा लगा। उसके बावजूद, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ पला, तो साथ के बच्चे मजाक उड़ाते थे, तो शर्म के मारे चश्मा नहीं लगाता था, सिर्फ पढ़ने के टाइम ही लगाता था। इस तरह नंबर बढ़ता चला गया। बहुत देर के बाद समझ में आया कि चश्मा हर समय लगाना चाहिए। इस पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड को चुना, जो कि वीक आईसाइट वालों के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन फिर भी अपनी सजगता से, जागरूकता से और यौगिक अभ्यास के द्वारा शायद इस जीवन को पार करने में सफल रहा। सन 2014 में जब रिटायरमेंट के बाद मैंने ये निस्वार्थ सेवा शुरू की, तो हिसार की सेंट्रल जेल में ही कैदियों को कुछ योगाभ्यास सिखा रहा था और हैवी योगाभ्यास सिखा रहा था। तब मेरी दाईं आँख का रेटिना डिटैच हो गया, फट गया। दिल्ली जाकर ऑपरेशन करवाया। 4 महीना उल्टा लेटकर दिन रात बेड रेस्ट किया। 2 ऑपरेशन हुए, मुश्किल से जाकर के रेटिना अटैच हुआ।
उसके बावजूद मैंने ये योग का सहारा लेते हुए अपनी आँखों को बचाए रखा। बचपन में मैं सोचता था कि शायद मैं 60-70 साल की उम्र तक देख पाऊँगा या नहीं, लेकिन शायद सिर्फ यौगिक अभ्यास से ही यह संभव हुआ कि आज भी मेरा काम चल रहा है। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको यह बातें बता रहा हूँ ताकि आपको नेत्रों से संबंधित कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और आपकी आँखें सुरक्षित रहें। भीगे हुए बादाम की गिरी, अंगूर, संतरा, किशमिश, काली मिर्च, सफ़ेद दखनी मिर्च, हरी मिर्च, शहद, ये ऐसी चीज़ें हैं, और भूंगड़े, भुने हुए चने, जो निरंतर प्रयोग में लाने से आपकी आँखें सेहतमंद रहती हैं, रोगों से बची रहती हैं। इसका भी प्रयास करना चाहिए और आँखों को नुकसान देने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे लाल मिर्च, धूम्रपान, मद्यपान, धुआं और धूल, बहुत अधिक गर्मी, सिर को मुंडवाना, धूप में अधिक देर निकलना, काम करना, बहुत गर्मी में काम करना, ये आँखों के लिए बहुत घातक हैं। इनसे सदा परहेज करना चाहिए। दवाओं का जहाँ तक सवाल है, बहुत सी दवाएं प्रचलित हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में। उनकी चर्चा से कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी नेत्र रोग हो तो नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य परामर्श करना चाहिए और नेत्र विशेषज्ञ के परामर्श से ही दवा का सेवन करना चाहिए। इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें और यौगिक अभ्यास, आँखों की एक्सरसाइज हैं, उन पर हमने थोड़ी चर्चा की। अगर इनको आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने आँखों को काफ़ी सुरक्षित रखने में सफल होते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर आगे किसी और बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बी हैप्पी। नमस्कार।